नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बांग्लादेश क्रिकेट इस वक्त बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक तरफा फैसला, आईसीसी के नियमों को खुली चुनौती और अब सवाल T20 वर्ल्ड कप 2026 पर। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश का बदला हुआ तेवर, भारत में खेलने से इनकार, मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग और अब इस फैसले पर बांग्लादेश सरकार की भी मुहर। लेकिन आईसीसी के नियम बिल्कुल साफ है, क्लियर कट है। राजनीतिक दखल कतई मंजूर नहीं है, कोई बोर्ड मनमानी नहीं कर सकता है। और याद करिए पाकिस्तान का अंजाम, मेजबानी छीनी गई, टूर्नामेंट हाथ से गए और खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया और अब वही राह बांग्लादेश भी चुन रहा है। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी समय रहते पीछे हटेगा या सुधरेगा, या आईसीसी इस बार बिना नरमी के सख्त एक्शन ले लेगा। एक फैसला और बांग्लादेश क्रिकेट सालों पीछे चला जाएगा। नजरें अब सिर्फ आईसीसी के अगले कदम पर हैं। तो गलती की कीमत क्या बांग्लादेश चुकाएगा? लगातार बढ़ते विरोध के बीच, दबाव के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर जब ये फैसला लिया गया, बीसीसीआई की तरफ से आदेश बीसीबी को केकेआर को दिए गए कि वो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, उसको बाहर का रास्ता दिखाएं और बीसीसीआई के आदेश पर फिर ये हुआ भी। लेकिन अब इससे बौखलाहट किसे हो रही है? इससे बौखलाहट हो रही है, इससे बेचैनी हो रही है बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को। यानी कि साफ है, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर क्या कर दिया गया। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो बौखलाहट में आ गया है। पाकिस्तान की राह पर अब बांग्लादेश चल पड़ा है। बांग्लादेश ने जो T20 के मैचेस हैं उन्हें भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट किए जाने की मांग की है। लेकिन अब बीसीबी ने भी इसको लेकर आगे ये संकेत दिया है। हालांकि अभी आईसीसी पर नजरें हैं, आईसीसी पर फैसला, जो अंतिम फैसला होगा वो आईसीसी को ही लेना होगा। लेकिन पाकिस्तान के राह पर चलकर आखिर मिलेगा क्या बांग्लादेश को, या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जो अपना करियर देख रहे हैं। हालांकि अगर भारत में भी ये मैच होता तो फिर एक तरफा ही होता, ये तो सब जानते हैं। लेकिन श्रीलंका में शिफ्ट किए जाने से क्या बांग्लादेश बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा? नहीं। क्या उनकी इमेज सुधरेगी? क्या उनकी छवि सुधरेगी? नहीं। सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार करना और ये गीदड़ भभकी देना, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब पाकिस्तान की राह चुन रहा है। क्या पाकिस्तान की राह पर ही चल रहा है और क्या समय रहते ही अब उसे समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है? क्योंकि अगर वो बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चलता है तो फिर पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश को भी अलग थलग होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्रिकेट पे या खेल के नज़रिए से देखा जाए तो। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शेखर विजयन, खेल पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद जी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों की जानकार है, वो हमसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ न्यूज इंडिया के इस मंच पर। लेकिन शुरुआत मैं शेखर विजयन जी आपके साथ करना चाहती हूँ। शेखर जी, बीते कई दिनों से हम ये देख रहे हैं बांग्लादेश की गीदड़ भभकी, बांग्लादेश के बड़बोले बयान कि भाई हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का हश्र तो सबको मालूम है ना। पाकिस्तान का हश्र क्या हुआ? पाकिस्तान के खिलाड़ियों का करियर कहां से कहां गया, कितना ग्राफ जो था वो डाउनफॉल हुआ। अब यही रहा तो बांग्लादेश चुन रहा है। मनीषा जी, जो रास्ता बांग्लादेश चुन रहा है वो रास्ते पे पाकिस्तान गया था। हाँ। अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश एक टूल किट यूज कर रहा है। जो उनको पता था कि केकेआर से जो भारत ने किया है, जो प्लेयर को निकाला है, वो उनको पता था कि भारत ये करेगा। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि भारत पे प्रेशर डालेंगे, बोलेंगे कि हम टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं कि भारत एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है। भारत का जो माइट है, क्रिकेटिंग माइट है, बहुत बड़ा है। आईसीसी वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या एनी कप हो, उससे फर्क पड़ता है। आई थिंक जो करना चाहिए, भारत को एक असर्टिव लाइन लेना पड़ेगा। यहाँ पे भारत को एक प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो, ऐसा प्लान हो रहा है, ऐसा हो रहा है,
जैसे बांग्लादेश हमको बोल रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। व्हाट इज द प्लान? भारत या बीसीसीआई को एक प्लान या एक चार्टर बनाना पड़ेगा। बट भारत को प्रेशर पे नहीं रहना चाहिए। अभी जो प्रेशर है वो एक्चुअली बांग्लादेश पे है। वो एक टूल किट यूज कर रहा है, जो उनको पता था कि इंडिया ऐसे ही करेगा जब जो जो अट्रोसिटीज कमिट हुए हिंदू मुस्लिम हमारे भाई लोग जो भी है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हैं उन पे कमिट हुए। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह है कि बांग्लादेश अगर इस प्रकार की हरकतें करता है और पाकिस्तान के ही नक्शे कदम पे चलना चाहता है तो वो अपने खिलाड़ियों के साथ और ये करना चाह रहा है, पहली बात। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी जिंदा जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में जो तोड़फोड़ की गई, हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया, तो इस प्रकार की घटना पे पाकिस्तान बांग्लादेश की सरकार कुछ कहने को नहीं है। इनके पास कोई वो नहीं है। और अगर हमने एक खिलाड़ी को खेलने से मना किया है, नाइट राइडर्स को, हाँ। जो कोलकाता नाइट राइडर्स में जो इनके तेज गेंदबाज थे मुस्ताफिर हुजूर रहमान, तो इस प्रकार का मैं समझता हूं कि बांग्लादेश को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो आराम से भारत में आए, उनकी सुरक्षा के साथ कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो खिलाड़ी अपने जो यहाँ खेल रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि भारत में उनको कोई खतरा नहीं है। और अंतिम फैसला तो आईसीसी नहीं तो खतरा तो महसूस, दुनिया को नैरेटिव भी तो सेट करना है ना सर। दुनिया को एक भ्रम भी तो देना है ना कि देखिए हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा का खतरा है, उनको जान का खतरा है, ऐसे हालात हिंदुस्तान में हैं कि यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो खेल नहीं सकते हैं। असली हालात कहाँ चिंताजनक है, कितना इनसिक्योरिटी, कितनी असुरक्षा, कितनी अव्यवस्था, वो तो सब जानते हैं, वो तो पूरा विश्व जानता है। बांग्लादेश अपनी खामियों को, अपनी कमियों को छिपा रहा है ये नैरेटिव सेट करके और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाकर। हुसैन जावेद जी, आप क्या मानते हैं, बांग्लादेश की गीदड़ भभकी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना कि हम श्रीलंका में शिफ्ट कर लेंगे, ये किस ओर ले जा रहा है? क्या अलग थलग नहीं होगा इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या खिलाड़ी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस चीज को इस तरह देखें कि आईसीसी इसमें क्या फैसला लेगा। सबसे अहम चीज तो ये है, क्योंकि सब जितने भी कंट्रीज हैं वो आईसीसी के तहत ही अपनी क्रिकेट इस तरह से खेल रहे हैं। तो आईसीसी के अपने रूल्स हैं, उनके अपने रेगुलेशंस हैं, उनका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उनका फैसला क्या आता है। दूसरी बात, आपने कहा कि अब इसमें बांग्लादेश क्या करेगा, या वो चाह रहे हैं कि वो श्रीलंका जाके इस तरह से मैच खेले। तो मैं समझता हूँ कि बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि मामला अब खेल का नहीं रहा है। अगर आप अभी भी ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप को लेके हो रहा है और ये खेल होना चाहिए या खेल नहीं होना चाहिए, बात उससे आगे निकल गई है। अब ये सियासत आ गई है। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पिछले एक साल से जो कुछ टेंशन चल रही है उसमें बहुत सारी उनकी वजूहात है, और वो इसके बीच में आ गई। खेल तो बहुत पीछे रह गया। और मैं यही समझता हूँ कि ढाका जो है, यानी कि जो बीसीबी है, वो इस लाइन पे शायद सोच नहीं रहा कि भाई आप हमें श्रीलंका जाने का ऑप्शन दे। वो तो इस पर भी, मुझे लगता है कि वो इस पर भी तैयार है कि अगर आईसीसी उनको ये कहता है कि भाई आपको इंडिया के खेलना पड़ेगा, तो शायद वो टूर्नामेंट ही ना खेले, शायद वो अपने मैचेस को फॉरफिट कर दे, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज सही नहीं है। अब आप मुझे खुद बताएं, एक जानिब आप कहते हैं कि ये जो कलकत्ता का बॉलर था मुस्तफिजुर रहमान, इसको हमने रिलीज कर दिया, ठीक है, फाइन, आपने कर दिया। लेकिन कितनी भोंडी टाइमिंग है। आपको पहले ही पता है बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात सही नहीं है, आपने उसकी बॉडी भी लगवा ली, 9 करोड़ रुपए में शाहरुख खान ने उसको खरीद भी लिया। ये बातें उस वक्त क्यों नहीं याद आई? उस टाइम भी तो हालात खराब थे। तो इस टाइम पे इस मुद्दे को उठाना, एक तरफ आप कहते हैं हमने इसको नहीं खिलाना, हमने इसको फारिग कर दिया। बांग्लादेशी यही तो कह रहे हैं, जब एक प्लेयर आपसे हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा और आपको लगता है कि आप उसको सिक्योरिटी दे नहीं सकते, तो अपनी टीम आपकी तरफ क्यों भेजे? नहीं, सिक्योरिटी की चिंता बांग्लादेश कौन होता है करने वाला? क्या बांग्लादेश में इतनी हिमाकत है? क्या होता कौन है बांग्लादेशी चिंता करने वाला? और मुस्तफिजुर रहमान नहीं, मुस्तफिजुर रहमान जैसे दर्जनों खिलाड़ी, भारत के आगे कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। और अगर कोई भी ऐसा कदम उठाना पड़ेगा तो भारत बेझिझक उठाएगा, बिना हेजिटेशन उठाएगा। भारत के लिए भारत सबसे पहले है, देशवासियों के लिए देश सबसे पहले है। अच्छा ठीक है, हम किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं। बीसीसीआई को झुकना पड़ा, बीसीसीआई को फैसला देना पड़ा। आपकी बात का जवाब ये कि एक तो ना अपने इस अहंकार से निकले, किसी की कोई औकात नहीं और अब सब सुपर बैठे, दुनिया इससे आगे निकल चुकी है, इस अहंकार से निकले। ये आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाया था। क्या हुआ? हुसैन जावेद जी, ट्रॉफी ले गए थे आप, ट्रॉफी ले गए थे आप, भूलिए मत। तो आप उस बात को, ट्रॉफी ले गए थे और हमारे खिलाड़ियों ने मना कर दिया था।
हमारे भाईजान, एक खिलाड़ियों ने तो लाखों दर्शकों की बिल्कुल। मौजूदगी में मना कर दिया था आपको, अविनाश तो साहब, एक भूलिए तो मत, थोड़ा सा प्लीज एक भूलिए आप मत, और पैर भी आप करना बंद कीजिए बांग्लादेश की, पैर भी अविनाश करना साहब, बंद आप कीजिए। अविनाश साहब थोड़ा संयम रखें। जब आप अपना भाषण देते थे ना, उसमें मैं नहीं बोला, एक थोड़ा सा एक लिहाज भी होता नहीं, है, पर एंकर आप को फैसला भारत के करना खिलाफ चाहिए। अगर कुछ बोलेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे बोलना होगा। आपकी बात का कोई असर नहीं है। आपकी बात का असर इंडिया में होगा, बांग्लादेश पाकिस्तान पे कोई सर निश्चित असर नहीं असर तौर पर पड़ेगा। किसका बोलना कितना होगा, है वो तो और दिख ही रहा भूलिए है मत। सर। सर बांग्लादेश मनीषा पर ही जी से कितना बेहतर असर है। हो गया। एक प्लेयर मनीषा को, जी, एक खिलाड़ी को बाहर का रास्ता क्या दिखा दिया, बांग्लादेश तो फूट पड़ा। बांग्लादेश को गलत किया, समझ नहीं आ रहा आपने अब क्या बिल्कुल गलत करें। किया। आपको नहीं, आपको आपकी गलत शह पर किया, चल एक रहा तो मैं इंडिया बांग्लादेश, के आगे था। आपके आपके भारत आप, के आगे था। आपके मार्गदर्शन पे सुनिए, चल रहा बांग्लादेश, आपके शह पर चल रहा बांग्लादेश, आपके राह आप पर अपने चल खिलाड़ियों की रहा चिंता बांग्लादेश। करिए। उसे अब समझ नहीं आ रहा वो करे अरे तो करे क्या। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की चिंता करिए, उनके भविष्य की चिंता करिए। आप क्या बात कर रहे हैं? भूल गए आप क्या लाखों सुनिए लोगों सर, की भीड़ में, लाखों लोगों की सर, भीड़ आपने में मजाक बना हमने लिया। ट्रॉफी लेने से मना किया था। अविनाश साहब, आप आपने मजाक बना लिया इंडिया का, बीसीबी का, आपने मजाक बीसीबी का, बना लिया। आप बीसीबी का आपने परोकार भारत का कर रहे हैं। मजाक बना लिया। अविनाश भाई, बीसीबी को आपने भारत का मजाक बना लिया। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, इस तरह की कंट्रोवर्सी उठा के आ जाते हैं। दुनिया सुनना चाहती है कौन सी टीम टूर्नामेंट को जीत सकती है, स्कॉट के। आप हमेशा एक नई किस्म की कंट्रोवर्सी उठा के लाते हैं। वहां नहीं खेलेंगे, इसके साथ नहीं खेलेंगे, इसको नहीं कंट्रोवर्सी आने हमने देंगे। लाए क्या? आपको कंट्रोवर्सी खेले ना 27 बांग्लादेश आकर के। अरे बांग्लादेश 27 खेले भारत में आकर के, दो कौन मुल्क, रोक रहा है? दो टेस्ट कोलकाता में, प्ले मुंबई में क्रिकेट मैच जो है ना, खेले ना बांग्लादेश। तो भाई 2 टेस्ट खेलने वाले जो है ना, वो इंडिया के खिलाफ हो चुके हैं, आपकी नहीं हमाकतों की वजह से। आप अपने खिलाड़ियों की, अपने देश की चिंता करिए, बांग्लादेश को छोड़िए और तो बांग्लादेश हम को तो सह ये देना कह रहे बंद भाई, करिए। और ये जो नैरेटिव आप सेट करने का प्रयास करते हैं तो हुसैन जावेद साहब, भाईजान, इसको हम बंद करिए। पूरी दुनिया अविनाश जानती है साहब, रात के अविनाश नैरेटिवों से साहब, भारत पर कोई अविनाश फर्क साहब, पड़ने वाला नहीं है। यार आप भारत, हमें छोड़िए। ओ भाई हुसैन अविनाश, जावेद आप साहब, हमें भारत छोड़िए। पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओ भारत, समझिए ओ इस बात भाईजान, को। भाईजान, अगर भारत को फर्क नहीं पड़ता तो शाहरुख खान को धमकियां क्यों देते हो? उसको क्यों गद्दार कह रहे हो? कुछ तो शर्म कर लो यार। उसको आपने ना सुनिए, बंदर का घंटा समझा सुनिए, हुआ है। शाहरुख ये खान को हमारे बंदर देश का का घंटा अंदरूनी समझा हुआ मामला है। है। जब और क्या आप अपने गद्दार है, देश में जब क्या जाकर तो गद्दार है, देखिए, जब क्या गद्दार है। बेरोजगारी, महंगाई, देखो ना, इंडिया जनता का माइंड त्रस्त सेट है, क्या है। ये जनता बीजेपी ने त्रस्त है। प्रोटेसाइज कर दिया सारा, आप बीजेपी ने लोगों की, प्रोटेसाइज आप कर वहां के दिया सारा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सारे लोगों की खेल इसी की नियत ऐसी और तुम नीति कैसे की वजह से खेलती है यार। पाकिस्तान के हालात तो देखिए अरे आप। भाई छोड़ो यार, छोड़ो यार, पूरी दुनिया में मजाक बना लिया है। शाहरुख खान को बंदर का मजाक घंटा किसका समझ बन लिया रहा आप है वो लोगों ने। पूरी दुनिया वो जानती गद्दार है। है, वो और गद्दार है। कृपया करके न्यूज चैनल के माध्यम से आप इस प्रकार भारत की बुराई नहीं कर सकते। मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा। अगर आप समझे ना, आप शायद आपको शायद टॉक शो में आने का एक्सपीरियंस नहीं है। हम टॉक शो में आते रहते हैं। हम इंडिया की बुराई नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी पे तनकीद कर रहे हैं कि ये कौन सी मौका नहीं था पॉलिसी खेले ना मुस्तफिजुर बांग्लादेश? रहमान को। अरे बांग्लादेश आकर के खेल अरे क्यों नहीं तो रही है? सर आप बांग्लादेश ये कह खेल क्यों रहे नहीं रही है हैं, आकर के? नहीं बांग्लादेश को आप खेलना चाहिए ना। हुसैन जावेद जी, आप एक सेकंड, आप ये कह रहे थे कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को इस वक्त आउट करना क्या ये सही था, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे। अब तो बांग्लादेश ये कह रहा है कि भाई नहीं, हमें तो मैच ही नहीं खेलना है, हमें तो श्रीलंका में जाकर खेलना है, हमें तो वहां पर सुरक्षा महसूस हो रही है। तो क्या बांग्लादेश अपनी टाइमिंग को लेकर आप उन पर सवाल नहीं करेंगे? अब तो होटल बुक हो चुके हैं, अब तो कमरे बुक हो गए हैं, अब तो फ्लाइट्स की बुकिंग हो गई है, टिकट्स बुक हो गए हैं, उन पर कोई जवाबदेही नहीं है क्या? देखिए वो ऐसे मनीषा जी, समय पर बोल मेरी रहे हैं कि बात, हम भारत नहीं श्रीलंका में आएंगे। मनीषा जी मेरी बात सुनिए। मैंने इस बात में आपके शो के शुरू में कह दिया था, होना वो चाहिए जो आईसीसी के रूल्स कहते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि जी आईसीसी के रूल्स पे अमल लो। इस पे तो हम सब बिल्कुल इस पे एग्री करते हैं, इस पॉइंट पे एग्री करते हैं। उसका फैसला दे दे कि फैसला क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं, जो उनका टेम्परामेंट जा रहा है, वो इस पे इतने ज्यादा गुस्से में कि वो कहते हैं कि भाई या तो मैच शिफ्ट करें, या हमें ये बेशक अगर फॉरफिट भी करना पड़े, हमें इसमें कोई वो है नहीं। और एक बात का जवाब दे, मैं ना आपके पहले से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? एक बात, मैं इंडिया को बुरा नहीं कहते, हम एक टॉपिक पे बात करें, पहले तो ये चीज मतलब यहाँ पर क्लियर हो। मैं सवाल ये पूछता हूँ, एक जानिब मुस्तफिजुर रहमान को आप उठा के मार फेंक देते हैं, फाइन, आपने एक ब्लंडर कर दिया। दूसरी जानिब आप ये देखें, सर आप इसे ब्लंडर बोलेंगे? सर आपको शर्म आनी चाहिए, आप इसे ब्लंडर बोलेंगे? आप दीपू चंद्र दास पर कुछ बोलेंगे? अमृत मंडल पर कुछ बोलेंगे? आप अमृत मंडल पर कुछ बोलेंगे? दीपू चंद्र दास पर कुछ बोलेंगे? आप हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ बोलेंगे? उन्हें उन्हें उनके शव को लटकाकर उन्हें जलाया जा रहा है, उस पर कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आपको मिर्ची लग रही है, आपको दर्द हो रहा है मुस्तफिजुर रहमान के जाने पर, और आप इसे बोल रहे हैं कि हमने ब्लंडर किया। मुंबई इंडियन की टीम में शकीबुर रहमान को खिलाना, वो बोलिए ना वो फिर सही है। बांग्लादेश जहाँ में, पे आपको अरे इससे कुछ हंसी बोलिए लग ना रही है। फिर। आपका जितना साथी जो मस्जिद कर रहा एक है बंगाली है, वो आपके आपके शहर मुल्क पर में चलता चलने हुआ के लिए वो सही बांग्लादेश है। क्या कर रहा है सर?
आपको बड़ी मेरी मिर्ची बात लग रही है सुनिए, मुस्तफिजुर रहमान को आप आउट कर अपने दिया, घमंड से तो बाहर आप हैं, इसे भारत आप का अपने ब्लंडर घमंड से बताएंगे? बाहर हैं। कोई आपको ब्लंडर दुनिया नहीं में है कुछ सीरियस नहीं आता मैडम। आप अपने घमंड से बाहर हैं और अपने गैस से बात करने की तमीज सीखिए। सर। सुनिए सर, सुनिए, अगर आप ये कहेंगे कि भारत ने ब्लंडर किया है, ऐसे व्यक्ति को हटाकर जो वहां पर हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। अरे आप तो सर पैनल में जुड़े हैं, आप बोलिए ना, बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, क्या वो सही हो रहा है? आप एक आप बात बोलिए, सुनिए, चलिए बोलिए। आप जब से बात शुरू हुई है, मैंने क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, क्या उसकी हिमायत पे कोई बात की है? नहीं बोलिए आप ना अजीब फिर। बात कर तो रहे फिर हैं। आप इस कदम के लिए, आप इस कदम को ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारी गलती है? क्योंकि मुझे मिस मनीषा से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना कंटेंट है। आप एक एंकर के तौर पे अपना काम करिए, ठीक है? मैं आप एज मुझे एन मत एंकर बताएं ही मुझे काम क्या कर रही बोल हूँ रहा है सर, क्या नहीं बोल मुझे रहा। बहुत अच्छी आप तरीके से बताएंगे पता जावेद है, हुसैन जहां साहब, बात देश की आप होगी मैं बताएंगे बोलूंगी। आपकी आप ड्यूटी पंजाब बताएंगे कि कंडक्ट किसको करता क्या है। काम करना है। अब क्या भारत को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत होगी कि किसको क्या काम करना है? आप आप जाके बताएंगे बांग्लादेश इस को प्रकार सिखाइए से। सर, बेड़ा आप गर्क करने आप के लिए बताएंगे, खुद ही बांग्लादेश को ही अरे काफी अपने है। सिखाइए। देश का हाल देखिए पहले अविनाश जाके। भाई, आप अपना बेड़ा गर्क करने के लिए खुद ही काफी है। आप बताएंगे क्या किसको क्या काम करना होगा? आप हमें खुद तो तय बताने की करिए, जरूरत अपने नहीं है। देश में जाके देखिए तो भाई हमें तो मनीषा बताने की शर्मा को जरूरत क्या नहीं करना है, है, हम तो अविनाश इंडिया का शर्मा को वीडियो क्या देख करना रहे हैं। है, या किसी और को क्या करना है, ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। भाई और ये आप बीच भारत को ये कह रहे हैं ब्लंडर किया। आपको वो नहीं दिखता जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, वो नहीं नजर नहीं आ रहा? उस पर अच्छा एक ये लाइन कमेंट तो सुन। करिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर तो आपने एक भाई भी सुन कमेंट लो, किया यहाँ पे टीवी पे बैठ के, तो आपके साथ क्या होने वाला है आपके पाकिस्तान में, आप एक जानते हैं। आप बोलिए ना उस पे, अब अच्छा बोलिए ना, सुनिए, क्यों नहीं बोलते हैं आप? अविनाश भाई पानी पीना जरा, सबसे आप पहले पानी बोलिए ना, पीजिए। एक कमेंट तो पानी करिए उस पीजिए, पे। अरे पानी एक पीजिए। कमेंट तो करिए, जो हिंदू आप जलाए शायद, जा मैं रहे हैं वही कह रहा बांग्लादेश हूँ, में। अरे आप बोलिए शायद ना, ना एक कमेंट तो टॉक शोज में नहीं करिए, एक जाते, कमेंट, ओनली एक आप शायद कमेंट, टॉक शोज में नहीं एक जाते। कमेंट। हुसैन जावेद साहब, एक कमेंट बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार पे, एक कमेंट बोलिए अब ना। अगर आप चुप करेंगे और एंकर मुझे बोलने देगी तो मैं अपनी बात कर लूंगा। बोलिए सर, बोलिए बोलिए, बोलिए। बोलिए। ये आपके इंडियन मीडिया पे पहली दफा नहीं कई दफा कह दिया, जिस भी बेगुनाह शख्स की किसी भी जगह उसको गलती से इस तरह मारा जाएगा ना, वो कंडेमेबल, ठीक है जी। और बांग्लादेश की हुकूमत को भी चाहिए कि उनकी जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी हिफाजत करे। इसी तरह इंडिया को भी चाहिए कि उनकी आज जितनी कम्युनिटीज है वो उनकी भी हिफाजत करे, ठीक है। अब आपको तसल्ली होगी, इस बात पे तसल्ली हो चुकी है हमारे आपको? यहाँ अब खेल पर आ जाइए, हमारे अब यहाँ खेल हर पर आ कम्युनिटी जाइए। सेफ है। हमारे यहाँ हर कम्युनिटी सेफ है भारत अपने आप में। से तो सवाल करें आपसे यार, सीखने की अपने आप आवश्यकता से नहीं सवाल है। करें। आपसे सीखने की हाँ आवश्यकता नहीं है यार, भारत को आपके यहाँ तो कि शाहरुख आप खान क्या सेफ नहीं करेंगे। है। और भाई आपके यहाँ तो शाहरुख खान सेफ नहीं है, जब जी चाहे कैसे? उसको उसके सलमान खान भी सेफ है और उसके शाहरुख जगह खान को भी उठा सेफ है। लिया, जब जी चाहे उसको अरे गद्दार कह दोनों दिया। सेफ है हमारे यहाँ। हमारे छोड़ो यहाँ यार, राम भी सेफ है, रहीम भी सेफ है। ये छोड़ो आपके यार, यहाँ चलता है, आपके पाकिस्तान में चलता है ये और अब आप बांग्लादेश में चल रहा है। इंडिया तो में इस अबर प्रकार का अकबर अकबरी नैरेटिव वाला बिल्कुल नहीं भी रहा आप भाई। यहाँ मीडिया में ये बैठ इंडिया करके इस अबर प्रकार का अकबर नैरेटिव अकबरी वाला बिल्कुल भी इंडिया नहीं सेट रहा है। ना करें। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्कुल भी सेट ना करें। अविनाश हुसैन शर्मा जावेद जी, साहब, इनकी मजबूरी है बिल्कुल भी सर। सेट ना करें। अविनाश शर्मा जी, हुसैन जावेद जी की ये आदत है, ये अपनी आदत से बाज कैसे आ सकते हैं? इनकी तो मजबूरी है, ये पाकिस्तान के चैनल पर अभी बैठेंगे थोड़ी देर बाद, तो वहां पर भी तो इनको यही नैरेटिव सेट करना है ना सर। तो वो तो रटी रिटाई चीजें हैं, उन्हीं को इसीलिए बोलेंगे। तो कमेंट नहीं कर पा रहे मनीषा जी। सर ये इसीलिए बताइए, तो एक हुसैन कमेंट नहीं जावेद जी ये बोल बताइए, पाएंगे, ये क्या ये जानते हैं। खिलाड़ियों का नुकसान नहीं है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जब ये फैसला ले रहा है, आईसीसी को फैसला लेना है, हालांकि अभी उसी पर नजरें हैं, उसी पर निगाहें हैं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, लेकिन क्या इससे करियर दांव पर नहीं लगता क्रिकेटर्स का? क्या करियर क्रिकेटर्स का दांव पर लगकर क्या उनके लिए नुकसान नहीं है? पाकिस्तान के साथ भी तो यही हुआ ना सर। हुसैन जावेद जी, जी अपने सवाल अगर काइंडली रिपीट कर लें। हुसैन जावेद जी, मैं ये कह रही हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, जब ये कह रहा है कि हम यहाँ पर मैच नहीं खेलेंगे, हम श्रीलंका में खेलेंगे, हो सकता है कि उनको आउट ही कर दिया जाए, हो सकता है कि उनके खिलाड़ियों पर बैन लग जाए, हो सकता है कि उनका करियर पूरी तरीके से तबाह हो जाए, हो सकता है कि उनका डाउनफॉल शुरू हो जाए। क्या ये करियर, क्रिकेटर्स के करियर पर एक बड़ा दाव नहीं है? उनके करियर पर एक बड़ा सवाल नहीं है? देखिए कोई बैन नहीं लगेगा, इतने हार्श रूल्स नहीं होते हैं आईसीसी के। लेकिन एक बात मैंने पहले कही है खेल के हिसाब से कि इसमें यह हो सकता है कि वो कहे कि जो हमारे मैचेस हैं वो मैच नहीं खेल रहे, तो उनके पॉइंट जो है वो दूसरी टीम को मिल जाएंगे। इसको कहते हैं कि आप उस मैच को फॉरफिट कर दें। दूसरी बात यह कि शायद वो आई ना, वो ठीक है, हम इस
टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन रहे, तो ये जो करेगा ढाका या बीसीबी अपनी मर्जी से करेगा, वो अब दबाव में आने वाले नहीं है। उनके रवैये से ये साफ लग रहा है। ये आपको भी ना राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, बहुत कम चांस है। अब चांस चले एक थोड़ा सा उसके लिए मार्जिन रख लेते हैं, लेकिन मुझे किसी ब्रेक थ्रू की तोका नहीं है। या तो ये हाइब्रिड पर जाएगा या फिर बांग्लादेश यही कहेगा कि हमारे मैचेस जो है उनको फॉरफिट कर दिया जाए। ठीक है, अविनाश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश शर्मा जी, हम पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान में हुआ, बॉयकॉट करना, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम इसकी टीम के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश अब उसी शह पर, उसी राह पर और उसी ताव में आकर चल रहा है। लेकिन इससे नुकसान किसका है? इससे नुकसान ना पाकिस्तान का होगा, ना भारत का होगा, ना किसी और टीम का होगा, बांग्लादेश का होगा, बांग्लादेश के खिलाड़ियों का होगा। जी निश्चित तौर पर मनीषा जी, इसमें बांग्लादेश की टीम को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके लिए कई प्रतिबंध भी अगर लग सकते हैं, और जिस प्रकार से इस जो ये बीसीबी जो हरकतें कर रहा है और सरकार ने भी इस पे मोहर लगाई है, एटलीस्ट बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए था और उनको करना चाहिए था कि ठीक है आप भारत में जाइए, कोलकाता और मुंबई में मैच खेलिए, कोई भी समस्या नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो एक नैरेटिव सेट करना था जो इन्होंने कर लिया, पर ये नैरेटिव पूरा आईसीसी भी जानता है, पूरे विश्व इस नैरेटिव को जानता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश किस प्रकार की हरकतों पे उतारू है और किस प्रकार का नैरेटिव ये सेट करना जानते हैं। और जिस प्रकार से अभी मीडिया में टीवी के माध्यम से हुसैन जावेद साहब जो कहे जा रहे थे, बहुत देर से मैं इनको सुन भी रहा था और इनको जवाब भी दे रहा था और अभी भी दे देता हूं कि हुसैन जावेद साहब आप पहले पाकिस्तान को देखिए और आप भूलिए मत कि भारत ने के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, पहली बात। और आपके जो पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड के जो थे वो ट्रॉफी को ले गए थे, फिर क्या हुआ था वो भी आपको मालूम है। तो इस प्रकार से कृपया करके टीवी के माध्यम से मत बोलिए। आपके देश में शायद बोलने की मनाही है, लेकिन भारत में सभी को स्वतंत्र और समानता का अधिकार है। तो इस प्रकार की बातें भी मत करिए कि हमारे यहाँ कौन सेफ है और कौन सेफ नहीं है। फिर बता रहा हूं, हमारे यहाँ राम भी सेफ है और हमारे यहाँ रहीम भी सेफ है। ठीक है, अरविंद तेजावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं शेखर जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सी मनीषा जी, मुझे लगता है ये अब ये ये जो अब डर सिर्फ हार कर ही सजा का है। आईसीसी को प्लान को एक्शन लेना चाहिए। और जो हुसैन जी बात कर रहे थे, उन्होंने शब्द यूज किए थे मिशन और राजनीति के। ये क्रिकेट नहीं, ये जो हो रहा है बांग्लादेश इंडिया के साथ, ये क्रिकेट नहीं है, ये राजनीति है। उनको क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। भारत जैसा कोई कंट्री है नहीं पूरी दुनिया में जो सेफ है। यहाँ पे जैसे अविनाश जी बात कर रहे थे, राम भी है, रहीम भी है, सब है, सब लोग यहाँ पे एकजुट बन के रहते हैं। यहाँ पे हमको क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। बांग्लादेश को ये स्ट्रैटेजी जो उनका जो टूल किट है ये यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अगर वो यूज करेंगे, आईसीसी जो एक्शन लेगा वो बांग्लादेश को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो एक चीज है। सेकेंड चीज है, इंडिया जैसा अगर आपको श्रीलंका में गेम्स खेलना है और अभी एक महीने से भी कम नहीं है वर्ल्ड कप शुरू होने के लिए, टिकट चेंज होना चाहिए, वेन्यू चेंज होना चाहिए, अंपायर्स चेंज होना चाहिए, प्लेयर्स चेंज होना चाहिए। इतना आसान नहीं है ये कोई। जब आप एक टूर्नामेंट होस्ट करते हो, जैसे इंडिया ने कितने टूर्नामेंट होस्ट किए हैं पास्ट में और अभी भी, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि बिकॉज राजनीति हुआ है बांग्लादेश में इनको गेम नहीं खेलना, ऐसे होता नहीं है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनको इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया ने कितने टूर्नामेंट्स ऐसे खेले पास्ट में। यहाँ पे फोकस होना चाहिए क्रिकेट पे, ना कि राजनीति पे। इंडिया में अगर आप खेलोगे आप सेफ हो। अगर आप इंडिया में नहीं खेलोगे, जैसे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, अगर आप बोल रहे हो सेफ्टी के बारे में, सिंपल है। 4-5 साल पहले श्रीलंकन टीम गई थी पाकिस्तान, हमको पता था क्या हुआ था वहां पे, सेफ्टी नहीं था। तो सबको पता क्या हो रहा है। आई थिंक हमको फोकस क्रिकेट पे करना चाहिए, बांग्लादेश को क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। और अगर वो ऐसा एक्टिंग करेगी, अगर वो ऐसे बर्ताव करेगी, आईसीसी को एक्शन लेना पड़ेगा। आईसीसी को एक चार्टर बनाना पड़ेगा कि कैसे बांग्लादेश खेले। अच्छा शेखर जी, क्योंकि आईपीएल जो है वो पूरी तरीके से भारत की लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग है। भारत चाहेगा, जब चाहेगा, किसे खिलाना है, किसे नहीं खिलाना है, किसे बाहर का रास्ता दिखाना है, किसे नहीं दिखाना, ये पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में है। और इसमें ना कोई बांग्लादेश का कोई कुछ कर सकता है, ना फिर पाकिस्तान का बोर्ड कुछ कर सकता है। लेकिन T20 में नियम थोड़े बदल जाते हैं। यहाँ पर आईसीसी को पूरी जानकारी होनी चाहिए, तमाम फैसलों की
की जानकारी होनी चाहिए। आप सिर्फ थोप नहीं सकते हैं कि हमने बोल दिया कि हम यहाँ नहीं खेलेंगे तो हम वहाँ नहीं खेलेंगे, हमारी टीम वहाँ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ये तो अंतिम फैसला आईसीसी को लेना है। आईपीएल और टी20 की सीरीज में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया ना सर नियमों में। मनीषा जी, बहुत बहुत फर्क है। ये ऐसा है जैसे हाँ। हम छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे हमने क्रिकेट खेल लिया, ये मेरा बैट है, मेरा गेम खत्म हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा लग रहा है। बांग्लादेश सोच रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। ये आईसीसी टूर्नामेंट है, इसमें बहुत पैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें वेन्यूज होते हैं, उसमें डिफरेंट टीम्स है। ये बांग्लादेश, इंडिया या श्रीलंका का गेम नहीं है, पाकिस्तान का गेम नहीं है। इसमें बाकी भी कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बाकी नेशंस भी खेल रहे हैं। इनको ये भी सोचना चाहिए कि इनको क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। अगर ये लोग टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, उनके लिए अच्छा होगा कि उनका टैलेंट भी डिस्प्ले होगा और फिर उनको चांस मिलेगा आईपीएल में, अगर अच्छा रहेगा तो। अगर ये लोग इस पर फोकस नहीं करें, अपने लोकल राजनीति पर फोकस करेंगे, जो उन्होंने बहुत गंदा बर्ताव किया हिंदूज के साथ बांग्लादेश में, ना कि हिंदूज के साथ, माइनॉरिटीज के साथ अगर मैं बात करूं, तो उनको इस पे फोकस करना चाहिए कि हम यहाँ पे कैसे खेलें, ताकि ऐसा एक्सक्यूज ना बनाए कि इंडिया में नहीं खेल सकते क्योंकि इंडिया सेफ नहीं। पूरी दुनिया में कोई और कंट्री सेफ नहीं है अदर देन इंडिया। इंडिया में हिंदू हो, मुस्लिम हो, राम हो, रहीम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सब लोग सेफ है इंडिया में, सबको पता है। और ये नैरेटिव सबको पता है सेट इसके करने बारे में। वाले लोगों का सर क्या ही किया जा सकता है। जहां पर सबको पता है हिंदू इसके बारे में। सुरक्षित नहीं है, जहां पर लोगों को जलाया जा रहा है, जहां पर लोगों को मारा जा रहा है, वहां पर वो वाला देश हमें बताएगा, वहां के लोग हमें बताएंगे, वहां की सरकार हमें बताएगी, वहां का बोर्ड हमें ये कहेगा कि यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, वहां पर है। एक रिपोर्ट में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अरविंद जी का रुख करना चाहती हूँ। अरविंद जी, बीसीबी के हाथ में कुछ भी नहीं है, बीसीबी बिल्कुल खाली हाथ है, उसके हाथ में कुछ नहीं है इस पर कि उसको कहाँ कौन सी टीम को भेजना है, लेकिन फिर भी गीदड़ भभकी पर। जी बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं इस चीज को या इस पूरी की जो बहस है उसको एक नया जो डायरेक्शन देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपको पता है कि इस खेल के पीछे करोड़ों खरबों रुपए लगे हैं, उसके पीछे काफी सट्टा वगैरह वो भी इन्वॉल्व है, और हमें पता है कि काफी जो ताकतवर लोग हैं वो इसके पीछे हैं। दूसरी जो चीज है वो हमें ये ध्यान देनी चाहिए कि खेल के माध्यम से दोनों ही देशों में और लगभग पूरे ही सब कॉन्टिनेंट में राष्ट्रवादी भावनाओं का दोहन किया जाता है और राष्ट्रवाद को जगाया जाता है। और आपको पता है कि राष्ट्रवाद में एक खास रोमांस होता है, और रोमांस किसको अच्छा नहीं लगता है। तो एक जो जिसमें जोश होता है, तो वैसी भावनाओं को भड़काकर वो पूरा उसका फायदा उठाया जाता है। तो बस खाली मेरा ये है कि इस पूरी बहस में कहीं वो चीजें ना छूट जाए कि इसके पीछे राजनीति क्या है और इसके पीछे फायदा किसको हो रहा है। हाँ, खिलाड़ियों का व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, टीम का व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, पर कभी कभी व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और ऐसी स्थिति में भारत अगर किसी खास अपनी राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से अगर कर रहा है तो ये उसका हक है, और बांग्लादेश जो कर रहा है वो वहां की जन भावनाओं का दोहन करने के लिए कर रहा है। ये ऐसा ही चलता रहेगा मनीषा जी। हमें बहुत ही सतर्कता से देखना है कि इसके पीछे बड़ी मछलियां कौन है और हम जो छोटी मछलियां हैं उनकी हैसियत क्या है इस पूरे समुद्र में। मनीषा जी, यानी खेल को जरिया बनाया जा रहा है, अपने अपने लाभ के लिए, अपने अपना टारगेट सेट करने के लिए खेल और खिलाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है और उनको एक जरिया बनाया जा रहा है। ठीक है, अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ हुसैन जावेद जी लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर अविनाश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर यहीं से शुरुआत करेंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के विषय पर अब बांग्लादेश में भी भय बना हुआ है, एक बौखलाहट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। चर्चा पर वापस लौटे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने हाल ही में एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने आईसीसी के नियमों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बोर्ड ने खिलाड़ियों की उपलब्धता, विदेशी लीग्स और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को लेकर बिना आईसीसी से सलाह लिए एक तरफा फैसला थोप दिया। यही नहीं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी नजरअंदाज किया गया।
जिससे आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। मुस्तफिजुर को भगाया, बांग्लादेश बौखलाया। मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर करने पर तिलमिलाया बांग्लादेश। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। सभी मुकाबले भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग। बीसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का दिया हवाला। बांग्लादेश सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर मुहर लगाई। बीसीबी का फैसला तो आईसीसी पर भी टिकी नजरें। याद करिए पाकिस्तान क्रिकेट का वो दौर, जब पीसीबी और सरकार की दखल अंदाजी के चलते आईसीसी ने पाकिस्तान को लगभग अलग थलग कर दिया था। मेजबानी छीनी गई, टूर्नामेंट बाहर हुए और खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया। अब वही हालात बांग्लादेश में भी बनते दिख रहे हैं, जहां क्रिकेट से ज्यादा राजनीति हावी हो रही है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश जिस तरह का रास्ता अपना रहा है, उसे देखकर ये लगता है कि वो पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। अगर वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आता है तो आगामी समय के लिए उससे ही नुकसान होगा। हालांकि बांग्लादेश के मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। आईसीसी के नियम साफ हैं, किसी भी बोर्ड के खिलाड़ियों, लीग्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर मनमाना फैसला लेने का अधिकार नहीं है। जानकारी के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी से जवाब मांगा है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बांग्लादेश पर फाइनेंशियल पेनल्टी, होस्टिंग अधिकार छीनना और सबसे बड़ा खतरा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने तक की कार्रवाई संभव है। जाने क्या है आईसीसी का नियम। पूरे विवाद में सबसे अहम भूमिका आईसीसी की है। कोई भी टीम टूर्नामेंट खेलने से इनकार नहीं कर सकती। किसी देश या बोर्ड को खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं। सरकार या राजनीतिक दखल मंजूर नहीं। सरकार सिर्फ सुविधा और समर्थन दे सकती है। नियुक्ति, चयन और नीतियों में हस्तक्षेप नहीं। सभी फैसलों की जानकारी आईसीसी को रहे। बोर्ड का संविधान आईसीसी मानकों के अनुरूप। क्रिकेट गलियारों में चर्चा तेज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी पर पहले से लगे प्रतिबंधों के बावजूद कुछ अंदरूनी लॉबिंग चल रही है और बांग्लादेश उसी राह पर चलता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का अनुभव बांग्लादेश के लिए चेतावनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीसीबी समय रहते सबक लेगा या फिर वही गलती दोहराई जाएगी। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेशी खिलाड़ियों को हो सकता है। अगर आईसीसी ने सख्ती दिखाई तो आईसीसी टूर्नामेंट, फ्रेंचाइजी लीग्स और इंटरनेशनल करियर सब पर ब्रेक लग सकता है। खिलाड़ी असमंजस में हैं और टीम का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है। अब आपको बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के भारत में होने वाले मैच कब और कहां हैं। भारत में बांग्लादेश के मैच 7 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। 9 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस इटली, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। 14 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। 17 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या बांग्लादेश क्रिकेट अपनी बड़ी भूल की ओर बढ़ रहा है? क्या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना लगभग तय है? और क्या आईसीसी इस बार कोई नरमी नहीं दिखाएगा? एक गलती और बांग्लादेश क्रिकेट सालों पीछे चला जाएगा। नजरें अब आईसीसी के अगले कदम पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल में तमाम लगातार जो मेहमान हैं वो मौजूद है। हमारे साथ हुसैन जावेद जी बने हुए हैं, डॉक्टर अविनाश शर्मा जी बने हुए हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ खेल पत्रकार के तौर पर फजल इमाम मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फजल जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर। लेकिन बीसीबी का ये कहना कि हम भारत में नहीं, हम श्रीलंका में जाकर मैच खेलेंगे, ये इतना आसान होगा क्या? और क्या आप टी20 से बाहर हो जाएगा बांग्लादेश? क्या कहते हैं नियम? ये देखिए, अभी तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से भेजा है। आईसीसी को इस पर फैसला लेना है।
लेकिन जिस तरह का शेड्यूल जारी हो गया, जो सारी चीजें होंगी, उससे ये आसान नहीं है कि अब इतनी जल्दी शेड्यूल चेंज हो जाए, या इस तरह के इतनी जल्दी मैचों को श्रीलंका ले जाया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। गली मोहल्ले का क्रिकेट तो खेल नहीं रहे हैं, एक शेड्यूल जारी हो जाता है। लेकिन ये है कि आईसीसी के पास ये ऑप्शन है, और कि अब उसके जवाब का इंतजार हम तमाम लोगों को करना चाहिए। लेकिन ये है कि इससे क्रिकेट का नुकसान होगा, चाहे बांग्लादेश हो, भारत हो। हम भले हम तमाम लोग कह रहे हो कि बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान तो होगा, लेकिन भारत के क्रिकेट का भी नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से या कुछ फ्रिंज एलिमेंट की वजह से जिस तरह का माहौल भारत में बनाया गया, वो क्रिकेट हो या किसी भी खेल के लिए अच्छा नहीं है। आप कुछ कोई ना कोई मसला इस तरह का खड़ा होगा, और फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों या खेलों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आप व्यापार कर रहे हैं बांग्लादेश से भी, पाकिस्तान से भी, चीन से भी कर रहे हैं। उन मामलों को सरकार क्यों नहीं उठा रही? उन मामलों को लेकर लोग क्यों नहीं इस तरह का सवाल उठा रहे हैं कि इन पे भी पाबंदी लगी? सिर्फ क्रिकेट या खेल फजल को जी, लेके लेकिन क्यों ये तो पाबंदी देश की लगा मांग रहे थी ना, ये तो देश के लोगों की मांग थी। आपने देखा देश में विरोध हो हैं? रहा था, आपने देश देखा के लोगों की लोगों के देखिए, भीतर गुस्सा था। देश के लोगों की मांग नहीं थी क्रिकेट क्या पॉलिटिक्स इस तरह की। आप ये देख लीजिए कि देश के लोगों की मांग नहीं थी, कुछ खास लोगों की मांग थी। कुछ कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे जो अपने आप को अपने, ठीक है कि वहां जुल्म हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ अपने देश में जिस तरह की चीजें, उस पर क्यों नहीं आवाज लोग उठाते रहे? यहाँ भी अभी क्रिसमस किया, उस तरह की जिस तरह की घटनाएं घटी, तो कल को कोई दूसरा देश, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कहेगा कि पाकिस्तान या भारत के खिलाड़ी यहाँ आके नहीं खेले, भारत के लोग, तो फिर क्या हो जाएगा? चीजें बहुत गलत दिशा में जा रही हैं। चीजें इसे इस तरह नहीं देखा कि दिक्कत ये हो गई है कि कुछ लोगों के कहने पर ये सारी चीजें हो रही हैं। कुछ सारा देश इस तरह का नहीं है, सारे देश में नहीं, लेकिन तो ठीक है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको जला दिया जा रहा है, उनको, उनके घरों को, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है, तो फिर क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं, खेलना, देखिए, खिलाना? ठीक है, वहां हो रहा है, हाँ, मानवीय दृष्टिकोण से ऐसे ही, लेकिन भारत में क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे हैं आप? क्या हो रहा है कि सर भारत भारत में? क्या बताइए ना, क्या सड़कों हो पे रहा है, सड़कों क्या पे हो लोगों रहा को है? कत्लेआम किया जा रहा है, सड़कों पे जिस तरह से चर्चों में घुस के, मॉल में घुस के लोगों को पीटा जा रहा है, इस पे भी कौन तो पीट बात रहा है होनी सर? चाहिए। कौन पीट रहा है? मुझे बताइए बहुत ना, कुछ कौन रहा से है, मामले से, कौन, बहुत कुछ किसकी रहा है। बात कर रहे हैं आप? बांग्लादेश की आपको बात कर रहे हैं क्या? बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? बांग्लादेश जैसे हालात भले ना हो, लेकिन यहाँ भी लगभग हालात कुछ लोगों ने उसी तरह से बनाए। आए दिन इसी तरह की घटना हो रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं। और रही बात क्रिकेट, ये जिस तरह की घटनाएं हैं, अगर शाहरुख खान की जगह किसी और ने ये मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा होता ऑक्शन में, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स ने बोली लगाई थी, दिल्ली कैपिटल्स ने बोली लगाई थी, अगर इन दोनों ने टीमों ने खरीदा होता तो शायद इतना शोर नहीं मचाया गया होता। नहीं सर, नहीं मुस्तफिजुर सर, रहमान को लेकर। फजल इमाम जी, नहीं फजल इमाम जी, आपसे नहीं, उम्मीद नहीं है मुझे। फजल इमाम नहीं, जी, ये फैक्ट सही है, आप फैक्ट ये जो सही है कि नैरेटिव क्योंकि बना रहे हैं, शाहरुख खान को यहाँ पर निशाना बैठकर, उसकी उम्मीद मुझे कतई आपसे नहीं है सर। आप खेल के नहीं, परिप्रेक्ष्य एकदम में बात फैक्ट कीजिए सही ना। है कि क्रिकेट आप का ये नुकसान आप हो रहा है, ये क्रिकेट आप ये का कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स शाहरुख खान की क्रिकेट वजह की से विरोध हुआ। राजनीतिकरण हो रही आप है। ये कह रहे हैं कि इससे अगर क्रिकेट का नुकसान अगर होगा, अगर देश का कोई नुकसान अगर होगा, कोई हिंदू भारत का फर्क एक्टर पड़ेगा, या हिंदू की क्रिकेट तरफ का से, मुद्दे अगर देख कोई लीजिएगा मुस्लिम, आने वाले दिनों में। शाहरुख खान मुस्लिम है इसीलिए उनका विरोध हो रहा है क्या? इसीलिए उठाया जा रहा है। अगर शाहरुख खान की जगह कोई और, आप दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाया? चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? सर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे मुस्तफिजुर रहमान, केकेआर का हिस्सा थे मुस्तफिजुर रहमान। अब जिस टीम का कोई हिस्सा होगा तभी तो उसको वहीं उसी टीम से निकालेंगे ना सर। नहीं, जो जावेद हुसैन जावेद जी, हुसैन जावेद जी, ठीक है, ठीक है। और जूही चावला पे क्यों नहीं बात हो रही है? हुसैन जावेद जी, जूही चावला पे क्यों नहीं बात हो रही है? हुसैन जूही जावेद चावला ने स्टिंग किया, सिर्फ शाहरुख खान पे बात हो रही है। जी, देखिए, अभी फजल साहब ने शायद उन्होंने बात की है, तो मैं बिल्कुल उनको सलाम भी करता हूँ, और उनकी बात हकीकत से करीब तर भी है। वो भी एक इंडियन ही है ना, वो भी एक अपना कंसर्न समझते हैं। लेकिन मैं इसमें एक और बात भी साथ इसमें ऐड करना चाहूंगा। अभी आपकी रिपोर्ट सुनी, उसमें आपने कहा कि क्या बांग्लादेश के पास ऑप्शन है, वो क्या हाइब्रिड पे जा सकता है, नहीं जा सकता, या वो इस टूर्नामेंट में नहीं होगा। तो हमारे सामने दो मिसालें माजी की भी है। एक तो पिछले साल की है 2025 की, जब हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी थी, इंडियन टीम को लगा, ठीक है, उनको लगा ठीक है
कि जी हम यहाँ पे आके नहीं खेलेंगे क्योंकि हम महफूज नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं है। इंडिया के सारे मैच जो थे वो दुबई शिफ्ट हो गए थे। एक मिसाल तो बिल्कुल इसकी ताजा ताजा है। एक मिसाल आपको याद होगा 1996 का वर्ल्ड कप जब हुआ था, उस टाइम सर मैं रोकती हूँ, हरभजन सिंह क्या कुछ कहने सुनते हैं। भारत जो वर्ल्ड कप मैचेस खेलने नहीं आएंगे और उन्हें डिमांड करी है कि उनके मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करे जाएं, आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है कि जैसा जो पिछले कई दिनों से हमने देखा है, जो घटा है कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश अब नहीं आना चाहती है भारत, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और जो बांग्लादेश में हुआ वो भी गलत हुआ। और मुझे लगता है कि ये उनका एक डिसीजन है विच आईसीसी नीड टू सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत में देखिए, हम ऐसे लोग हैं जो हम हर किसी का वेलकम करते हैं, बट अगर किसी को नहीं आना है तो दैट इज़ देयर चॉइस कि उनको आना है या नहीं आना है। बट हाँ, अगर आईसीसी चाहेगी या फिर सरकारें चाहेंगी तो फिर वो जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही लेंगे। तो हरभजन सिंह को आप सुन रहे थे। दरअसल हरभजन सिंह ये कह रहे थे कि किसी का आना या ना आना या खेलना या नहीं खेलना भारत में वो उनकी पर्सनल चॉइस है, और भारत तो हमेशा से खुली बाहों के साथ सबका स्वागत ही करता। हुसैन जावेद जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। जी मैं आई डोंट नो कि मैं जब बात कर रहा था वो कितने की, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इस तरह की मिसालें पहले भी क्रिकेट के अंदर है कि जब अभी तो 2025 की मिसाल है, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हुई थी, इंडिया ने कहा कि हम नहीं आना चाहते, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, उनके मैचेस को दुबई शिफ्ट किया गया, फाइन, एक एग्जाम्पल सेट होगी। इससे पहले 1996 की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम भी वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान में, इंडिया में और श्रीलंका में। उस टाइम भी एन मौके पे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में जाने से इनकार कर दिया था, और वो मैच फॉरफीट हो गए थे, उसके पॉइंट श्रीलंका को मिल गए थे। तो मैं समझता हूँ ये नॉर्म्स पहले से तय हो चुके हैं, और पाकिस्तान तो पहले हाइब्रिड मॉडल के तहत ये जो वर्ल्ड कप है उनको अपने सारे मैच श्रीलंका के अंदर खेल रहे हैं। तो मैं फजल साहब की बात की भी हिमायत करता हूँ, और ये एक, अब देखिए किसी को पसंद हो या ना हो, एक प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है। अगर कोई कंट्री समझती है कि उसकी टीम सुरक्षित नहीं है तो उनके जो मैचेस हैं उनको हाइब्रिड के तहत इस तरह आगे लेकर चलना चाहिए। ठीक है, अविनाश शर्मा जी, ये हाँ, ये जो फजल इमाम जी कह रहे थे कि भाई यहाँ पर तो ये ऐसा माहौल है, यहाँ पर तो ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, तो आप यहाँ की बात क्यों नहीं करते हैं, आप वहाँ की बात क्यों करते हैं, ये क्या चल रहा है ये? देखिए मनीषा जी, जिस प्रकार से फजल इमाम साहब ने जो बातें कही है, मैं समझता हूँ फजल इमाम साहब से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि फजल इमाम साहब, आप क्या माइनॉरिटी के खिलाफ हैं कि पक्ष में हैं? पहले इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप माइनॉरिटी के पक्ष में हैं कि खिलाफ हैं? फजल साहब, आप माइनॉरिटी के फेवर में हैं कि खिलाफ हैं? मैं देश के पक्ष में हूँ। नहीं, माइनॉरिटी के पक्ष में है कि खिलाफ? फजल साहब, माइनॉरिटी के खिलाफ है कि? फजल साहब, आप माइनॉरिटी, फजल साहब मैं कुछ कहना चाहता हूं, साथ भी जुल्म होगा, आप हाँ ना में जवाब दे दीजिए ना, आप हाँ ना में बताइए ना कि जिसके साथ भी अत्याचार होगा उसके साथ खड़ा रहूंगा। फजल साहब, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप माइनॉरिटी के पक्ष में तो फिर सर इमाम साहब, इमाम मलिक साहब, आपने कहा कि जहां पर भी नहीं, आपने बोला कि जहां पर भी अत्याचार होगा आप उसके साथ में खड़े रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। आप बताइए ना, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी बोल दीजिए, बोलिए ना, फिर थोड़ा दुख तो व्यक्त कीजिए, हमें भी तो लगे। नहीं, हमें बोलिए ना फिर कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ गलत हो रहा है, बोलिए ना, बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है तो गलत हो रहा है। माइनॉरिटी के खिलाफ, फजल साहब, आप माइनॉरिटी के खिलाफ है कि पक्ष में है? आप किसके पक्ष में ये बताइए। अरे फजल जी, छोड़ दीजिए ना, पक्ष विपक्ष की बात छोड़ दीजिए। सवाल मैंने किया है, सुनिए, मैंने किया तो नहीं, सुनिए, अच्छा एक सेकंड अविनाश जी, बांग्लादेश में फजल साहब, आपको पता है क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। हाँ, तो थोड़ा दुख व्यक्त कर दीजिए ना, थोड़ा दुख तो जता दीजिए, थोड़ा दुख जता दीजिए ना सर फिर। अरे सर, छोड़ दीजिए ना मुस्तफिजुर रहमान को, अब छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, सुनिए, छोड़िए ना, मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ दीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ गलत हो रहा है, आपको दुख है ना? बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, आपको दुख है ना सर? और
भारत में मुसलमानों और सिख ईसाइयों के साथ जो हो रहा है उस पर क्या बात करेंगे? सुनिए ना, बांग्लादेश मनीषा जी, बांग्लादेश में अगर- हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है, हिंदू को जलाया जा रहा है, गलत हो रहा है ना सर? हो रहा है ना गलत सर? मॉल में घुस के पीटा जाता है। अरे आपके अरे सर, आप तो नैरेटिव लेकर आए हैं सर, आप नैरेटिव लेकर आए हैं, नैरेटिव लेकर आए हैं इमाम सर। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपको माइनॉरिटी जो कि हिंदू कम्युनिटी है वो नजर नहीं आती है क्या फजल साहब? खुद तो देश को बड़ा रखिए। अरे हम रहे चाहे नहीं रहे, हमारा देश रहना चाहिए। उस विचारधारा से तो आगे बढ़िए फजल साहब, उस विचारधारा से तो आगे बढ़िए। आपने नहीं देखा? हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट है, हमारा देश इम्पोर्टेंट है। मनीषा जी, मैं अगर इजाजत ठीक हो है। तो कुछ कहूंगा। भारत ठीक है, मैं आऊंगी को एक साथ नहीं रख सकते। नहीं सुनिए, ठीक क्रिकेट का है आप इमाम जी, ये दोहरा मापदंड नहीं सर। एक तरफ नहीं सुनिए इमाम जी, आप ये डबल स्टैंडर्ड एक ही चर्चा में नहीं दिखा सकते ना। आप कह रहे हैं आप देश के साथ है, दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ जो देश के लोगों के साथ दूसरे देश में हो रहा है उसके लिए आप बोलते नहीं है। ठीक है, तेजावत जी का रुख कर लेती हूँ। तेजावत जी, अंतरराष्ट्रीय नियमों को नजरअंदाज किया गया है। नजरअंदाज करने का मतलब, अगर बीसीबी ये कहता है कि हम भारत नहीं खेलेंगे, हम तो श्रीलंका खेलेंगे, यानी आईसीसी से तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आईसीसी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बांग्लादेश कर रहा है या नहीं कर रहा है नियमों का उल्लंघन? इमाम साहब रुक जाइए, इमाम साहब रुक जाइए, फजल इमाम साहब मेरी बात सुना। रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। आईसीसी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है ना? देखिए मनीषा जी, आप भी सुनाएं। नियम है आईसीसी तेजावत जी को बोल लेने दीजिए इमाम साहब। देखिए, फजल साहब की बात से एग्री इसलिए नहीं हुआ जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान साहब के पीछे खान लगता है इसलिए यह सब हो रहा है, पर ऐसा इसलिए नहीं है कि ये वही शाहरुख खान साहब है जिसको इस देश ने इतना प्यार दिया। सलमान खान साहब को भी प्यार दिया, आमिर खान साहब को भी प्यार दिया, तमाम ऐसे हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम बदल दिए, है ना। दिलीप कुमार साहब, उनको भी पूरी सबने प्यार दिया। आपको पता है कि दिलीप कुमार साहब कौन है। तो पहली बात तो ये आरोप सही नहीं है, पर फजल इमाम साहब ये इसलिए कहते हैं कि हर एक देश के अल्पसंख्यकों में एक असुरक्षा की भावना होती है, और उस असुरक्षा की भावना का जो इस्तेमाल है, जो बहुसंख्यक जनसंख्या वाले जो पड़ोसी देश है वो उसका फायदा उठाते हैं। तो फजल इमाम साहब ने जो कहा, हुसैन जावेद साहब ने बहुत ही बेहतरीन उसका इस्तेमाल करके उसका पूरा फायदा उठाया। और अविनाश साहब इसलिए कमजोर पड़ रहे हैं कि उनको वो मेन जो समस्या है उसकी जड़ तक नहीं जा पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपस में लड़ने से चीजें ठीक हो जाएगी। अब आप देखिए, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। आप वो ओलंपिक गेम्स याद कीजिए जिसमें हिटलर मेजर ध्यानचंद और उनके साथ क्या व्यवहार कर रहा था। हम भारतीयों के साथ, इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार होता था। उनको खेलने तक की इजाजत नहीं थी, या कि जो खासकर जो ब्रिटिश जो किंग है उनके, या जो क्वीन हुआ करती थी उनके झंडे के नीचे हम करते थे। हम वो सारी विरासत भूल गए हैं। दूसरी बात यह कि खेल का महत्व ये होता है कि जब सीधी जब डिप्लोमेसी काम करना बंद कर देती है, जब संवाद बंद हो जाता है, तो मनीषा जी, खेल ही एक माध्यम होता है जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए काम में लाया जाता है। और सर, फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट में तो भारत ही तय करेगा ना भारत को किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। बिल्कुल है ना, कर सकता है। और इसको कोई मुद्दा भी नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। इमाम जी कुछ कह रहे हैं। इमाम जी बोलिए इमाम जी जल्दी। नहीं कह रहे कि भारत को तय नहीं करना, ये आईसीसी को तय करना, चूंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। और नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट को तो भारत तय कर सकता है ना सर। आईपीएल का है। हाँ, तो जो सवाल बहुत सारे जो उठाए गए पिछले दिनों, जिसके बाद ये बवाल मचा, बांग्लादेश ने जो बैकआउट किया या बैकआउट करने की कोशिश की है, इसका नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट को होगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट को भी होगा, क्योंकि भारत में ये मैच हो रहा है और भारत धीरे धीरे अपने पड़ोसी मुल्कों से कटता जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का व्यवहार बहुत खराब है, आतंकवाद वहां से आ रहा है, हम उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट क्यों प्रभावित हो निशा?
आप उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, आप उनके साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो सारी चीजों पे सवाल उठना चाहिए कि बांग्लादेश से आप व्यापार भी बंद कीजिए, पाकिस्तान से व्यापार भी बंद कीजिए। जब न ले न दे के क्रिकेट बहुत छोट मुद्दा बन जाता है, खेल मुद्दा बन तो जाता आप है कुल मिलाकर कि कह रहे हैं क्रिकेट खेल को जरिया नहीं बनाना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, या अगर तो राजनीतिक टकराव हो रहा है तो उसमें खेल और खिलाड़ियों को बख्श देना चाहिए, है ना? पॉलिटिकल क्रिकेट पॉलिटिक्साइज हो रहा है अभी हाँ देश में। हाँ, इससे मतलब खेल का राजनीतिकरण हो रहा है, खेल का राजनीतिकरण हो रहा है क्रिकेट ना, पॉलिटिक्स वो नहीं होना चाहिए। ये ठीक नहीं है, होना चाहिए, ठीक है, बहुत ये शुक्रिया नहीं आप होना सभी खास चाहिए। मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपने अपने विचार हमारे मंच तक साझा करने के लिए। तो देखिए सवाल यही है, हालांकि अब आखिरी फैसला जो है वो आईसीसी को ही लेना है कि बांग्लादेश की जो शर्तें हैं, जो मांग है, उसको पूरा किया जाए या फिर T20 को लेकर बांग्लादेश को ही कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इसी सवाल के साथ ही चर्चा में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।